स्वागत है। आज की क्लास में हम अवकल समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और अवकलज शामिल हो, ऐसे समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। अवकलज या अवकल गुणांक क्या होता है? जैसे हमारे पास एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो इस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो इसे हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ये अवकलज कहलाता है। इसे हम y डैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे अगर हम दोबारा अवकलन करेंगे तो इसे हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसमें अब कोटि कितनी हो जा रही है? 2 हो रही है ना। तो इसे हम y डबल डैश से शो करते हैं। और एक बार यदि हम इसे अवकलन करेंगे तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा, जिसे y ट्रिपल डैश से शो करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे जितनी बार अवकलन करते हैं वो उसकी कोटि को निर्धारित करता है। यानी यहाँ पर ये जो अवकल गुणांक आया हुआ है इसकी कोटि 4 हो रही है। तो ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और साथ ही साथ अवकल गुणांक शामिल हो, तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू वाई। एक अवकल समीकरण है क्योंकि आपको यहाँ पर साइन एक्स दिखाई दे रहा है, वाई दिखाई दे रहा है और डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है। और एक इक्वेशन लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये भी एक समीकरण है जिसमें कि आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी अवकल गुणांक की कोटि 2 है, यहाँ पर अवकल गुणांक की कोटि 1 है और यहाँ पर y दिया है। तो इस टाइप के हम समीकरण को कहते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, अब अवकल समीकरण में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जहां से आपके हमेशा क्वेश्चन आते हैं, अवकल समीकरण की घात और कोटि। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है ये देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई अवकल समीकरण दिया हुआ है, तो उस अवकल समीकरण में हम ये देखेंगे कि जो अवकल गुणांक आते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इस तरीके से जो अवकल गुणांक आते हैं तो उसमें से जो मैक्सिमम कोटि वाला अवकल गुणांक होगा तो वही कोटि जो है अवकल समीकरण की भी कोटि बन जाती है। जैसे हम इस पहले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू वाई, यानी जो अवकल गुणांक है इस अवकल गुणांक की कोटि हमको यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है। तो हम क्या कहेंगे कि पहले इक्वेशन में इसकी कोटि हमको 1 मिल जाती है। दूसरे हम समीकरण में देखते हैं, यहाँ भी एक अवकल गुणांक दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक अवकल गुणांक दिखाई दे रहा है। इसमें कोटि 2 है और इसमें कोटि 1 है। तो जो मैक्सिमम कोटि होगी वही उस समीकरण की कोटि बन जाती है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि इस अवकल समीकरण की कोटि जो है वो 2 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अवकल समीकरण की कोटि क्या कहलाती है, क्या होती है। ठीक है, जैसे मैं और एक एग्जांपल लिखती हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक अवकल गुणांक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया है, दूसरा अवकल गुणांक जो है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आया है और एक्स वाई इक्वल टू 0। तो हम ये देखेंगे कि जो 2 अवकल गुणांक हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें से मैक्सिमम कोटि वाला अवकल गुणांक कौन है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इस अवकल समीकरण की कोटि बन जाएगी 2। उसके बाद हम देखते हैं घात। किसी भी अवकल समीकरण की घात क्या होती है? तो यहाँ पर आप किसी भी अवकल समीकरण में आप जब ये देखेंगे कि उसका निर्धारण कौन सा अवकलज कर रहा है और उस अवकलज की जो घात होगी वही अवकल समीकरण की घात बन जाती है। जैसे हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पर इसकी कोटि का निर्धारण कर रहा था ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में जो घात है वो कितनी है? 1 है। इसलिए इस अवकल समीकरण की जो घात है वो कितनी हो जाएगी? घात 1। यानी कोटि को जो निर्धारण करता है उस अवकलज की जो घात रहेगी वही उस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की पावर 2 है प्लस
एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कोटि पहचाने की कोटि क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक कोटि दिखाई दे रही है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यानी यहाँ पर जो अवकलज है उसकी कोटि 3 है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इस अवकलज की कोटि 2 है। तो मैक्सिमम किसका है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर इस अवकल समीकरण के लिए कोटि बन जाएगा 3, ठीक है। और इस 3 कोटि वाला जो अवकलज है उसकी घात क्योंकि हमें 2 दिखाई दे रही है, तो इसलिए इसकी जो घात है वो हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप अवकल समीकरण की कोटि और घात को पहचान सकते हैं। घात को पहचानने के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर अवकलज आए हुए हैं, अवकलज मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी, ये जो अवकलज आए हुए हैं, ये अवकलज किसी भी त्रिकोणमिति के अंश के रूप में नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया है साइन वाई डबल डैश, किसी अवकल समीकरण में अगर मान लीजिए मैं लिखती हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डबल डैश इक्वल टू 0, अवकल समीकरण तो है, लेकिन इस अवकल समीकरण में जो अवकलज आया हुआ है वो कैसा है, वो साइन के कोण को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस टाइप के अवकल समीकरण में हम क्या कहेंगे कि इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। यानी जो अवकलज होते हैं वो अवकलज जो है किसी त्रिकोणमिति के साथ में नहीं आने चाहिए। जैसे मान लीजिए आ गया कॉस वाई डैश आ गया है ना, तो यहाँ पर घात परिभाषित नहीं होगा। टेन वाई ट्रिपल डैश आ गया मान लीजिए। तो इस टाइप के अगर पद किसी अवकल समीकरण में आपको दिखाई देते हैं, तब उस कंडीशन में आप उस समीकरण की कोटि को तो निर्धारण कर पाएंगे, लेकिन उसकी घात को आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। और इसके साथ ही साथ जो चरघातांकी फलन होते हैं, उस चरघातांकी फलन के ऊपर में भी हमको अवकलज दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस टाइप की अगर चीजें आपको दिखाई देती हैं, तब उस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे कि उस अवकल समीकरण की घात जो है वो परिभाषित नहीं है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो इसकी सहायता से आप किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रैखिक और अरैखिक अवकल समीकरण क्या होता है। तो रैखिक अवकल समीकरण इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यानी a0 t की पावर n y बाई डी एक्स की पावर n प्लस a1 d n माइनस 1 y बाई डी एक्स पावर n माइनस 1, इस तरीके से अगर आपको एक इक्वेशन दिखाई देता है, तब हम इसे क्या कहेंगे कि ये रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो a0, a1, a2 ये सब हम लिए हुए हैं, तो ये क्या होने चाहिए, a0, a1, a2 ये सब जो है ये नियतांक होने चाहिए। नियतांक का मतलब है कोई नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से कोई नियतांक आने चाहिए। और यहाँ जो q दिखाई दे रहा है, ये q जो है वो x का फलन होना चाहिए। तो इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आपको दिखाई देता है, तब आप क्या कहेंगे कि वो रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पर n कोटि का एक अवकलज आपको दिखाई दे रहा है, वो सिंगल है, इसमें घात क्या है, सिर्फ 1 आया है, d की पावर n माइनस 1 y बाई डी एक्स पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर भी एक अवकलज आपको दिखाई दे रहा है जिसकी कोटि n माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पर भी घात क्या है, 1 आया हुआ है। यानी किसी भी अवकल समीकरण में जो अवकलज होते हैं, उस अवकलज की घात जो है वो अगर एक ही आती है, सारे अवकलज आप चेक करेंगे तो जितने भी अवकलज वहां पर मौजूद हैं, अगर सबकी घात 1 रहती है, तब हम क्या कहेंगे कि वो रैखिक अवकल समीकरण होगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी पद में किसी परतंत्र चर के साथ में अवकलज का गुणा नहीं होना चाहिए। इस टाइप का अगर कंडीशन आ जाता है, तब क्या होगा, ये अरैखिक बन जाएगा। अरैखिक के लिए इस टाइप की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ में कोई भी जो अवकलज है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स की पावर 2 आ गया किसी पद में, तब हम क्या कहेंगे कि ये अरैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है कि उसमें जो अवकलज होते हैं, अवकलज की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। साथ ही साथ उस अवकलज का किसी चर के साथ में मल्टीप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के जो इक्वेशन रहेंगे उसे हम कहेंगे रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। और बाकी जो इक्वेशंस आएंगे उसे हम अरैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो किसी भी समीकरण की कोटि, घात
और साथ ही साथ वो रैखिक है या अरैखिक है, किस तरीके से पहचानना है, कुछ एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 3y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इसकी घात क्या है। सबसे पहले हमको इसकी कोटि देखनी पड़ेगी कि इसकी कोटि क्या है। तो कोटि में हम देखते हैं कि dy बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम अवकलज है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसकी कोटि हो जाएगी 2 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, इसलिए इसकी घात हो जाएगी 1। उसके बाद हम देखते हैं कि ये रैखिक है या अरैखिक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की पावर हमको 4 दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ y के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये अरैखिक होगा। अरैखिक के लिए क्या होना चाहिए, जो अवकलज, कोई भी अवकलज होगा तो किसी भी अवकलज में घात 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो ये चर दिखाई दे रहा है, y जो दिखाई दे रहा है, वो किसी भी अवकलज के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके का होगा तो वो अरैखिक समीकरण हो जाएगा। सेकंड में हम देखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और डी वाई बाई डी एक्स है। तो कोटि का निर्धारण कौन करेगा, जो मैक्सिमम अवकलज रहेगा। तो यहाँ पर इसकी कोटि हो जाएगी 2 और इसकी जो घात है, तो यहाँ पर जो कोटि का निर्धारण कर रहा है उसकी घात 2 है, इस कारण से इसकी भी घात हो जाएगी 2। और क्योंकि यहाँ पर घात 2 आया हुआ है इसलिए वो रैखिक तो हो ही नहीं सकता, रैखिक के लिए घात जो है वो 1 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये अरैखिक है। थर्ड में देखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहाँ पर इसकी कोटि जो है वो 2 हो गई। फिर घात को देखते हैं, कोटि की वैल्यू आ गई 2। फिर हम घात देखें तो घात में हम देखते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसकी घात हो जाएगी 1। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक अवकलज ऐसा है जिसमें पावर 1 से ज्यादा है, यानी ये भी अरैखिक होगा। इस तरीके से आपको पहचानना है। यहाँ y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 है। y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, मतलब एक बार उसमें अवकलन हुआ है। तो यहाँ से इसकी जो कोटि है, क्योंकि एक बार अवकलन हुआ है यानी कोटि की वैल्यू 1 हो गई, इसकी जो घात है ये भी 1 हो जाएगी। और यहाँ पर y डैश यानी कोटि की पावर कुछ नहीं है, है ना, 1 से ज्यादा नहीं है, इस कारण से ये जो है वो रैखिक समीकरण होगा। नेक्स्ट में आते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पर जो अवकलज है वो क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी कोटि 2 हो गई और इसकी जो घात है वो 1 हो गई। साथ ही साथ हम देखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ में पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इस कारण से ये भी रैखिक समीकरण होगा। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसकी कोटि जो है वो 1 है। साथ ही साथ इसमें पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसकी घात भी 1 हो जाएगी। और घात 1 होने के साथ ये इसके साथ में y है और e की पावर x है, यानी कि ये रैखिक समीकरण होगा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम e की पावर x ले रहे हैं तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन e की पावर यदि y डैश यानी कोई अवकलज आ गया होता तब हम उस कंडीशन में कहते हैं कि वो समीकरण जो है वो परिभाषित नहीं होता, वहां पर हम घात को डिफाइन नहीं कर पाते, है ना, घात जो है वो अपरिभाषित हो जाता है। e की पावर x है, देन कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये क्या है ना, y इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 1 इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3, इस तरीके से आया है। तो यहाँ पर अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को एक चर राशि मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम t मान लेते हैं, ये हमने माना है। तो अगर हम इसको ऐसा मानते हैं तो हमारा समीकरण चेंज हो रहा है, 1 प्लस टी प्लस 1 बाई 1 इंटू 2 यानी फैक्टोरियल 2 टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी फैक्टोरियल 3 टी की पावर 3 प्लस 1। ये एक चरघातांकी फलन है ना, ई वाई इक्वल टू ये हमको दे रहा है e की पावर t।
e की पावर t है। अब देखिए t हमने किसको माना है, dy बाई dx को। तो यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो क्या हो रहा है, y इक्वल टू e की पावर dy बाई dx। और अभी हमने क्या कहा था कि अगर e की घात में कोई अवकलज आ जाता है तब वो परिभाषित नहीं होगा, लेकिन वो तब की कंडीशन में है जब हम उस अवकलज को वहां से अलग ना कर पाए। यहाँ पे अगर आता तो हम उसको अलग नहीं कर पाते, तब वो परिभाषित नहीं होता। तो आपको एक बार कोशिश करनी है कि आप इस अवकलज को हम e की पावर से हटा सकते हैं। यदि पॉसिबल हो जाएगा देन ये जो समीकरण है वो परिभाषित होगा। तो इसको अभी हम ट्राई करें। तो इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने पर लॉग का नियम आप जानते हैं, यहां से ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू टी। ये जो e है वो आधार में चला जाता है और ये दोनों अपनी जगह को चेंज करते हैं। तो ये log e आधार चला गया और ये y हो जाएगा और इक्वल टू ये हो गया t। t का मतलब हमने क्या माना था, तो ये हमको मिल रहा है log y इक्वल टू t की वैल्यू हमने माना हुआ है dy बाई dx। अब देखिए अब क्या हो रहा है, dy बाई dx की वैल्यू हमको मिल रही है log y। अब ये कैसा समीकरण है, ये जो है अवकल समीकरण तो होगा और साथ ही साथ इसमें dy बाई dx आया हुआ है, यानी इसकी कोटि 1 हो जाएगी और इसकी घात भी 1 हो जाएगी, है ना। और ये कैसा समीकरण होगा, ये रैखिक समीकरण होगा क्योंकि dy बाई dx की पावर जो है वो 1 है। तो इस तरीके से किसी भी समीकरण की कोटि, घात और साथ ही साथ हम ये पता कर सकते हैं कि वो रैखिक होगा या अरैखिक होगा। तो आज की क्लास में हम देखें कि किसी भी अवकल समीकरण में उसकी कोटि क्या होती है, उसकी घात क्या होती है और साथ ही साथ वो रैखिक होता है या अरैखिक होता है, इसका निर्धारण हम किस तरीके से करते हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि आपको कोई वक्र दिया हुआ है तो उस वक्र से हम अवकल समीकरण की रचना किस प्रकार से करेंगे।